उस दिन जब हम लोग चाराडीह गए थे और मुकामा चाराडीह जी तो वहाँ से कार्यक्रम के बाद जी हम लोग वहाँ से निकल आए। हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं था। बाद में चाचा जी गए और चाचा जी गए तो उनको आक्रोश झेलना पड़ा, उन पर पत्थरबाजी तक हुई। हालांकि हम इसकी निंदा करते हैं, जो भी किया गलत किया, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। उसके बाद ये एक स्वाभाविक एक तरह से उनके खिलाफ विद्रोह था उस समाज का, जिस समाज का वो नेता है। अब आप सत्ता में भी रहिएगा, मलाई भी खाइएगा और कहिएगा कि समर्थन सारा विपक्ष करे, तो ये संभव नहीं है। सीधी सी बात है। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का, देखिए, उनकी मंशा नहीं है जातीय जनगणना कराने की और न विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत की गर्माहट बढ़ी हुई है और इसलिए बढ़ी हुई है कि बिहार में चाचा भतीजे की जंग और तेज़ हो चली है। वैसे बिहार में चाचा भतीजे की जंग की रवायत बिहार की राजनीति में पुरानी है। अब वो चाहे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच का झगड़ा हो, लेकिन अब नए चाचा भतीजे की नई जंग चर्चा में है। वो है चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस। चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया है हमले का। उसके बाद चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चिट्ठी लिखी, जिसमें लंबा चौड़ा पत्र है वो, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण बात है उसमें उन्होंने लिखा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर पशुपति कुमार पारस को लेकर इतना आक्रोश लोगों के मन में क्यों है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अमन सांडिल्य सर। तो सर, लंबा चौड़ा पोस्ट है आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी का, 3-4 पन्नों की वो चिट्ठी है, मैंने पढ़ी है, बहुत सारी बातें याद है, नई भी हैं, लंबा पोस्ट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है, वो उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कराइए, लेकिन इस बात की भी जांच कराइए कि आखिर चाचा को लेकर इतना आक्रोश क्यों है लोगों के मनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उस दिन जब हम लोग चाराडीह गए थे और मुकामा चाराडीह जी तो वहाँ से कार्यक्रम के बाद जी हम लोग वहाँ से निकल आए। हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं था। बाद में चाचा जी गए और चाचा जी गए तो उनको आक्रोश झेलना पड़ा, उन पर पत्थरबाजी तक हुई। हालांकि हम इसकी निंदा करते हैं, जो भी किया गलत किया, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। उसके बाद ये एक स्वाभाविक एक तरह से उनके खिलाफ विद्रोह था उस समाज का, जिस समाज का वो नेता है, अपने आप को नेता मानते हैं। क्योंकि चाराडीह में कोई दूसरी जाति के लोग तो होते नहीं हैं, वो पासवान समाज का मेला है। और जितनी संख्या में एक बड़े स्तर पर लोगों ने उनको काला झंडा दिखाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो ये इंगित करता है कि चाचा जी का जो दावा है कि पासवान समाज मेरे साथ है, वो गलत है। ये साबित हो गया कि पासवान समाज पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है, पशुपति पारस के साथ नहीं है। एक सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी होगा। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया है विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने को लेकर। उन्होंने, आप देखे होंगे कि ये बाल कटवा करके दिल्ली भेजा करते थे, पोस्ट हो रहा था, बाल काटो पूरे राज्य से। वो तो डीएनए के मामले को लेकर, डीएनए पर जब सवाल, हाँ सॉरी, वो डीएनए का मामला था, वो डीएनए का मामला था। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भी ये जिस तरह से उग्र रहे हैं बिहार में, हमेशा इन्होंने राजनीति की और बोले कि सारा विपक्ष एक साथ हो जाए, ठीक है। लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी के साथ ये सरकार चला रहे हैं, उस पार्टी को ये मना नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी को ये मना नहीं पाए। विशेष राज्य के दर्जे पर भी अभी नया शगुफा इनका है जातीय जनगणना, जाति आधारित जनगणना, है ना। और दोनों का बीजेपी विरोध करती है और उसी बीजेपी के साथ ये सरकार में है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से पैरों तले यहाँ से ज़मीन खिसक रहा है, वोटर इनके हाथों से जा रहे हैं। अभी बुचहा चुनाव बता दिया कि इन लोगों का जनाधार काफ़ी घटा है, तो ये बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहते। मजबूरी किसी भी तरह से सीएम, इतने लालची आदमी हैं कि सीएम बने रहना चाहते हैं, ठीक है।
अब ये बैकफुट पर आ गए हैं और नहीं चाहते कि बीजेपी हमसे नाराज़ हो या वैसे मुद्दे को हम छेड़ें जिसके चलते भाजपा नाराज़ हो। तो इन्होंने एक तरह से रिटर्न ये हुए हैं अपने मुद्दे से, ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है। आखिरी सवाल है, जाति आधारित जनगणना को लेकर तो चिराग पासवान ने सपोर्ट भी किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि हम इन दोनों मामले को लेकर मुख्यमंत्री के साथ हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। बावजूद ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। कम से कम नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों का आरोप भी यही है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान ने इस आधार पर नहीं समर्थन किया था कि आप जो कह रहे हैं सब सही है। उन्होंने कहा था कि जिसके साथ आप सत्ता में हैं, पहले बुलंदी से उससे डिमांड कीजिए, और नहीं तो उससे सत्ता से बाहर होइए, तब हम समर्थन करेंगे। आप सत्ता में भी रहिएगा, मलाई भी खाइएगा और कहिएगा कि समर्थन सारा विपक्ष करे, तो ये संभव नहीं है। सीधी सी बात है। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का, देखिए, उनकी मंशा नहीं है जातीय जनगणना कराने की और न विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने की। ये पूरी तरह से एक तरह से पॉलिटिकल उनका स्टैंड है और एक हम शगुफा कहेंगे कि उन्होंने शगुफा छोड़ा है। तो राजनीतिक शगुफे छोड़ते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद उसको अमल नहीं करते। विशेष राज्य का दर्जा और जाति आधारित जनगणना भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक शगुफा है और इसको ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया गया है। हम नहीं कह रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी कह रही है, पार्टी के जो नेता हैं अमन सांडिल्य वो कह रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।